तो ये हमारे पास ए और ई का ऑर्डर सेम हो गया, इसलिए ये इनकी एडिशन हमारे पास मुमकिन है। ए और ई की एडिशन मुमकिन है। और आगे देखें बी का ऑर्डर हमारे पास है 2 रो है और 1 कॉलम, तो 2/1। तो इसमें देखें हमारे पास अगर 2+1 करेंगे तो ये 3 और 3 आएगा। तो इसमें हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम है, तो 2/1 बन गया। और इसका डी और बी का ऑर्डर सेम है, इसलिए बी और डी की एडिशन कंफर्टेबल है। देखें आगे C1 0 2 -1 1 -2, तो ये हमारे पास इसमें 3 रो है और 2 हमारे पास है क्या है कॉलम है, तो 3/2 इसका ऑर्डर आएगा। और इसका देखें 3 1+1 3+2 2 -4 2+1, तो ये हमारे पास है इसमें हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर आया 3/2। तो सी और एफ का हमारे पास ऑर्डर एडिशन हमारा मुमकिन हो गई। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसका हमने क्या करना है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ 2 4 -2 1, तो इसका हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स देख लेके हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या है कि ये हमारे पास ए है जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती, उसके साथ प्लस की होती है। देखें इसका हम अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो ये हमारे पास आएगा -a। इसी तरह अगर बी ए होगा, ऐसे कैपिटल ले लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा -a होगा। तो अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि ए कॉलम दिया है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए कॉलम मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 4, आगे हमारे पास है -2 और -2 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स -a लगाया और आगे यहाँ पे -a लगा दिया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा -a इज इक्वल टू -2 4 -2 और 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ माइनस होगी उसके साथ प्लस बन जाएगा, और जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस आ जाएगी। देखें यानी प्लस जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की होती है। देखें -2 के साथ माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बनेगा, और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास +2 आ गया। आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया ए मैट्रिक्स था। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखें एक और मैट्रिक्स ले करते हैं। तो सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सी इज इक्वल टू 4 -2। ये छोटा सा मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसका ऑर्डर हमारे पास है 2/1। 2 रो है और 1 कॉलम है, इसलिए हमारे पास क्या है 2/1 इसका ऑर्डर आ गया। तो देखें ऑर्डर तो हमने करना नहीं, क्योंकि इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो -c और इस तरफ भी -4 -2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -2 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 2 1, बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है 1 -1, और सी मैट्रिक्स है 1 -1 2, और डी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2। ये हमारे पास क्या है, उन्होंने ए बी सी और डी हमारे पास क्वेश्चन में हुए हैं मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 है A+1 1 1, और ये ऐसे उन्होंने ये मैट्रिक्स दिए हैं कि इन्हें ऐड करें। तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है A+1 1 1 1, तो इसे हमने क्या करना है ऐड करना है। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पार्ट नंबर 1 है A+ और आगे मैट्रिक्स है 1 1 1। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ए है यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखें ए इज इक्वल टू -1 2 और 2 1, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी मैट्रिक्स पुट करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स है -1 2 2 और 1, और आगे प्लस, और आगे ये वाला हम लिखेंगे 1 1 1 1। तो इसको हमने क्या करना है
इसकी एडिशन करनी है हमने कि यानी इसको ऐड करना है। देखें 1 ये हमारे पास है, हम पहली एंट्री को पहली एंट्री के में ऐड करेंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी में ऐड करेंगे। आप इसे एंट्रीज भी कह सकते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट भी कह सकते हैं और एंट्रीज भी कह सकते हैं। देखिए ये पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, तीसरी एंट्री को तीसरी के चौथी एंट्री को चौथी एंट्री में ऐड करेंगे। देखिए -1 और ये +1, तो माइनस ये वाला -1 आ गया, प्लस दरमियान में ये और ये 1, तो और आगे प्लस ये और प्लस ये वाला। इस तरह ये हम ऐड करते जाएंगे। तीसरी को तीसरी में ऐड करेंगे, ये आ गया 2 और +2, 2 + 1 और आगे 1 + 1, ये हमारे पास बनेगा 1 + 1। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये -1 + 1, तो ये 0 बनेगा, माइनस प्लस माइनस और ये 1 में से 1 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 0 बनेगा। 2 + 1 ये 3 आ गया, 2 + 1 ये 3 आ गया, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। आगे पार्ट नंबर इसका है पार्ट नंबर 2। तो देखें 2 में हमारे पास है b + 2 - 1, 2 पार्ट नंबर 2 और b प्लस आगे है 3 -2 और 3। तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको हमने क्या करना है, इसका हमने ये इनके एडिशन करनी है। देखें बी क्वेश्चन नंबर बी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 - 1, यहाँ पे 1 - 1 पुट कर दिया। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो -2 और 3 ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने इनकी एडिशन फाइंड करनी है हमने। तो देखें पहले एंट्री को पहली एंट्री के साथ ऐड करेंगे तो 1 प्लस और ये -2, तो ये -2 आ गया। अब ये नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये 1/1 इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 और इसका भी ऑर्डर 2/1 है और 2/1 है, तो इनकी एडिशन मुमकिन है। ये चेक कर लें पहले, ठीक हो गया। अब हम इनको 1 - 1 प्लस -2 ये लिख दिया। अब -1 ये वाला और +3 ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस ये बन गया 1 - 2 और आगे -1 ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। और आगे देखें 1 - 2 करेंगे तो ये -1 आएगा क्योंकि -2 इसलिए यहाँ पे -1 आया है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होगी वही हम जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगाएंगे, वही अलामत लगाएंगे। देखिए -1 + 3, तो इसमें हमारे पास क्या है 2 आएगा। माइनस प्लस माइनस 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी तरह आगे पार्ट नंबर इसका है 3, पार्ट नंबर 3 वो आप कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 4 है वो मैं आपको कर देता हूँ। देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि पार्ट नंबर 4 में कहता है कि D प्लस ये हमारे पास है